Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है यूपी के मुस्लिम लड़के की मोदी और योगी पर गजब की शायरी वायरल हो गई। तो देखते हैं कौन सी ऐसी शायरी है थी जो वायरल हो गई है। कौन सा वो लड़का था जिसने सीएम योगी और पीएम मोदी के ऊपर ही शायरी कर दी और क्यों ये इतना मतलब उसकी शायरी इतनी वायरल हो रही है, क्योंकि हमें फीड में काफी वीडियो आ रही थी तो हमने सोचा इसी वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करते हैं। देखते हैं कौन है वो लड़का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब जो बीजेपी, अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। क्या बात है। देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है। क्या लगता है ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल हो? भाई ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को पकड़ के पूछ लीजिए, वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए। 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए हैं। 300 रुपए लेकर के आता है। बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। क्या बात है, क्या बात है। और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। सही है। तो ये जो राहुल गांधी घंटा घर पे आए हैं, लखनऊ के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? और 24 में कौन आ रहा है? आप यहाँ से ही देख लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ आ रहे हैं, हमारे शहर। क्योंकि हम लोग मेरा शहर नहीं कहते कि तेरा शहर मेरा शहर, नहीं, हमारा शहर। हमारे में मतलब हम सबका शहर है लखनऊ। ये तहजीब का ही शहर है। और राहुल गांधी को आज यहाँ से इतनी तहजीब, इतनी मोहब्बत मिलेगी कि इंशाल्लाह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। 24 पुरानी वीडियो है। बस एक मैं आपका सवाल पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बस ये कहूँगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल रहते हैं, आज भी रहते हैं ना। तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास? एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ नहीं, दो का साथ, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का। और दो ही का विकास, अंबानी अडानी का। बाकी सबका साफ। धोती खोल रहा है लड़का। सबका साफ, तो धोती खोल रहा है। सबका साफ विकास। ये न्याय जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। अन्याय भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है, इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती। आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या, आप डायरेक्ट बोले पकौड़े तलो? अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई। बेसन ला के तुम आटा दे रहे हो 5 किलो, और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं। मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है देश के अंदर? बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला तमा नहीं है। ये सब लोगों को ये क्वेश्चन है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बलात्कार की बात करते हैं। मोदी जी सच्चा मुसलमान है ये बंदा। कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो है, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में कभी फ्रिज में, देख तो रहे हैं ना। कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर। हम यहीं दफन होंगे, इसी सरजमीन में। जिंदा है तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन और मोदी योगी बोलते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, इसी सरजमीन से ये उठाएंगे देशभक्त इंशाल्लाह। बंदा।
लेकिन हम एक बात कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, रेप नहीं हो रहे हैं भाई, रेप नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा, हाँ अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए, आप ये कर दी, नहीं, इंडिया है भाई, हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। क्या बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया बात बोली लड़के ने। जो काम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए वो बंदा सोच के बैठा हुआ है। अरे भाई हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है, मैंने अपनी राय रखी, मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून, भाई ये संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कह रहा मेरे इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात तो वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियां सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है ये बताइए, अभी क्या है? इनके पास में क्या मुद्दा था? राम मंदिर का, मंदिर बन गया। अब हाँ। क्या मुद्दा है? ज्ञान बावरी का। उसके बाद क्या मुद्दा है? नहीं सुनिए सुनिए, वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है, मुसलमानों की नफ्स देख रही, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत में होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है, कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट के ठीक। देखिए देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर आपने क्या कहा, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमने बनाया? अरे इनके दौर में सही बात है वैसे। क्यों? इनका दौर अभी 5 साल में है, 10 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। सही बात है, बिल्कुल। ये मुस्लिम हिंदू एक हो जाए ना, वतन के लोग जब तक एक साथ politicians नहीं कुछ होंगे, नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे और कुर्सी पे बैठ के बेहतरीन आराम करेंगे। वो सही बात है, वो चाय बैंक की कटे हुए चुस्की पड़े ऐसे लेते लेते पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं? क्यों निकले जा रहे हो भाई? आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो एक दूसरे के? बिल्कुल वैलिड क्यों पॉइंट बने है। हो भाई? हम भी यही राहुल सोचते गांधी हैं का पैगाम कि एकदम सिर्फ से ऐसा यही क्या हो है, गया? जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। ये बात है यार, अगर ना देश में गांधी को भी हिंदू नहीं मान रहे हैं भाई, गांधी को मारने वाले को, गांधी के मारने वाले को सुपर हीरो बनाए हो। कहाँ जा रहा संविधान? सोचने वाली बात है। संविधान को तो रख दिया भाई साहब बंद करके, एकदम एकदम बंद करके रख दिया है, और हमसे पूछते हैं कि तुम संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तुम संविधान को मानते हो कुरान को, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा मैं कुरान को मानता हूं, क्योंकि मेरे कुरान ने इजाजत दी है संविधान को मानने की। सही बात है, मेरे कुरान ने इजाजत दी है, मेरे कुरान ने इजाजत दी है कि मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। संविधान और कुरान की बात करते हैं, जी। एक तरफ संविधान रखा जाए और एक तरफ कुरान, तो सबसे पहले आप किसको मानेंगे? मैं कुरान को मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुरान ने संविधान को मानने की इजाजत दी है। सही बात है, इसमें गलत क्या है? कुरान मानने की इजाजत देता है। नहीं 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 भाई, क्यों? अच्छा आप ये बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड भाई, आप ये बताइए, एक सेकंड रुके, आइए सुनिए, आप ये बताइए, आपने कहा संविधान इजाजत देता है कुरान को मानने, नहीं, एक पहलू सुनिए। ये बताइए कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कितना खुश है? कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे कीजिए। कितना खुश है? इतना लैम्बोर्गिनी की चप्पल नहीं पहने भाई, ये 200 रुपए की है बस। बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश है। किसी भी, सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा। अगर इंसान है तो वो सच बोलेगा। सही बात है, अंधभक्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इंसानियत के नजरिए से देखेंगे तो ये देश पूरा का पूरा टूटा हुआ है, और इसे उठाने के लिए इस बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कर दिया है। तो सही है।
कभी ये सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज ये अपाहिज है। अगर इसको उठाना है तो राहुल गांधी को बढ़ाना है। लेकिन वहीं पे बीजेपी ये राहुल गांधी को राजनीति कर दो भाई राहुल को सपोर्ट। राजनीति सीख रहे हैं। अब यहीं से आप सुनिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी की ताकत का। तुम सीखे सिखाए हो, वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी सीख रहा है और ये सीखे सिखाए हैं। जो बंदा सीख रहा उसने इतनी पब्लिक खड़ी कर दी, कैमरा घुमा कर देख लीजिए, उसकी मोहब्बत में वो अभी आया नहीं है। पूरे भारत में जहाँ से निकलता है। कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो? भाई हम लोग 4 घंटे मुझे हो गए आए हुए। मुझे कोई पर्सनल लगाओ थोड़ी उनसे कि मुझे राहुल गांधी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे, नहीं। वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो, हम में किसी का भी। राहुल गांधी से आप लोग को उम्मीद है कि आएंगे तो आप लोग को बिल्कुल, हमारी शक्ल से वो वाकिफ नहीं होंगे। हम चाहे हम मुसलमान किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने क्या चीज भाई भाई अभी जैसे क्या होता है ना कि मतलब हम लोग 5 किलो राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। चने कब मिले? शुरुआत में, जब चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ था, जब चने थे, जब तेल थे। गेहूं फिर बट रहा है। चुनाव जीते, सरकार बनी यूपी में, चने गए चने गए। और हमारे भाई कुछ क्या कहते हैं, अरे सरकार ने इतना अच्छा किया, हमें चने दिले, हमें आटा मिला, हमें गेहूं मिला, हमें मोबाइल मिला। एक जब पानी के अंदर जो है ना, समंदर के अंदर या नदी के अंदर जब आदमी डूबता है तो उसमें भंवर बन जाता है, तो वो उठा के मारता है, फिर डुबा के मारता है। तो क्या आपके कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 14 से पहले क्या था रेट, अब देख लीजिए क्या है। हम सिर्फ महंगाई ये तो कह रहे हैं कि बहुत भंवर बढ़ जब गई भी हुई है। डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। बात तो भाई आप ये इसमें कह कोई रहे गलत नहीं हैं, है। आप ये कह रहे हैं जो एमएलए जो एमपी कांग्रेस के अंदर पहले था, वो अगर अब बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। ठीक है भाई, जो एमएलए जो एमपी पहले कांग्रेस में था तो वो चोर है, मक्कार है, उसके ऊपर केस कर दिया, बंद करवा दिया, या तो फिर उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। कांग्रेस में तो गलत है, बीजेपी में आ गया तो सही है। वो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर आप मेरे साथ हैं तो आप सही, इनके साथ हैं तो आप गलत हैं। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ हैं बीजेपी में आ गए तब तो तक सब सही है। जब क्यों हो गए? ऑपोजिट हो गए बस हम तो ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? मजेदार। तो ये देश के युवा हैं और लगातार बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी भी आए नहीं है, जाम के अंदर फंसे हुए हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और इन युवाओं को राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटा घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जनता से, लोगों से खचाखच घंटा घर भरा हुआ है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइस वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है कि देखो इस लड़के ने जो भी ये पॉइंट उठाए हैं ना, शायरी जो भी की है ना, तो वैलिड लग रहे हैं, वैलिड पॉइंट है। देखो 2014 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। हाँ। हम हिंदू हैं, हम बहुत रेयर सुनाई देता था कि हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए, लड़ाई हो गए, दंगे प्यार प्रेम से रहते थे। 2014 के बाद ये ज्यादा ही हो गया हिंदू मुस्लिम, क्योंकि देखो सही बात है। चाहे मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा, लेकिन 2014 के बाद क्या नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है वोट बैंक की। हाँ। मतलब कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स की रिलीजन पॉलिटिक्स ज्यादा चल गई है। जैसे अंग्रेजों में था ना, वो अंग्रेजों में था फूट डालो और राज करो, वो वाला हिसाब हो रहा है बीजेपी का। आज के नेता यही कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। ये मुस्लिम भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि हम अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई भाई, बोला देश भगत जो देश के लोग है बेसिकली वो एक हो जाए, एक हो जाए, तो ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई उनकी पॉलिटिक्स क्या
पूरी पावर ही हाँ। खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स चलती हमारे बीच में फूट डलवा के है। डलवा के, अगर बिल्कुल। कोई किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ भाईचारा है भी ना, तो भी वो ऐसे कोई पॉइंट रखेंगे सो दैट दूसरे की भावना भड़क उठेगी, तो बोलते फिर वो भी बोल उठेंगे कि नहीं यार मुस्लिम हमारे दुश्मन है। कोई दुश्मन सही नहीं है बात भाई, है। जैसा खून हमारे में वैसे खून मुस्लिमों में भी है। उसने सही मतलब जो पॉइंट उठाया कि देश में 2014 से बाद क्या गरीबी खत्म हो गई? नहीं खत्म नहीं, हुई। बल्कि बढ़ी है, हाँ। जो मतलब आप कह लो गरीबी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ी, क्योंकि महंगाई खत्म हुई? महंगाई नहीं तो हुई, तुम इतनी हुई। ज्यादा बढ़ गई हुई है ना, हद से दूसरी बात है, ज्यादा। चलो ठीक है, हम मोदी योगी को मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आप लोगों ने अच्छा काम भी किया होगा, नो डाउट, लेकिन जो आपने वादे किए थे जनता के साथ, क्या वो पूरे हुए? नहीं बिल्कुल हुए। नहीं हुआ। आपने बोला था अच्छी सड़कें मिलेंगी, आज किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, कोई ढंग की सड़क नहीं है, खड्डे हैं, रोज लोग मर रहे हैं सड़कों के ऊपर, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लावारिस पशुओं के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। कौन सही बात जिम्मेदार है। उनका? दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है इस टाइम, गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली, तो सोचो उन लोगों का क्या कसूर जो नेशनल कैपिटल में रहते हैं आप अपने। तो बैठे हो वहां पे एयर प्यूरिफायर हाँ, लगा आप खुद के, एयर आप प्यूरिफायर, खुद सोचो ना, वो बंदा जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा सकता तो ढंग हाँ, से, वो क्या एयर क्या प्यूरिफायर मतलब लगाएगा, एक है जो ना? सांस ही होती है जो फ्री मिलती है, आजकल तो पानी भी फ्री नहीं मिलता, एक जो हवा लेते हैं वो फ्री मिलती है, वो भी नहीं फ्री अब तो। वो भी जहरीली। मतलब क्या कसूर है लोगों का? मतलब आम बंदा मरे चाहे जिए, पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली बिल्कुल। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको वोट किस लिए दी थी? इसीलिए दी थी ना कि हम अपनी बेहतरी हमारी हो सके। सही आप बात है। इतना इतना हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछने बनते हैं गवर्नमेंट से। तो इस लड़के ने, मैं बिल्कुल सही बात सल्यूट बोल करता हूँ, इस लड़के ने वैलिड पॉइंट उठाए हैं। राहुल गांधी को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक नई मतलब एक बदलाव शुरू किया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसकी उस बेस के हम ऊपर तरक्की करेंगे, उस बेस के ऊपर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ठीक है, राहुल गांधी का अपना एजेंडा है, बीजेपी का अपना अपना एजेंडा है, एजेंडा है। लेकिन जो गलत है बीजेपी का, मोदी का, योगी का, वो गलत है। चाहे हम हिंदू हैं, लेकिन गलत को गलत बोलना चाहिए और सही को सही बोलना चाहिए। अगर कोई राहुल गांधी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सही बोलो, मोदी योगी गलत काम कर रहे हैं जैसे इसने बोला, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल। ये जो रिलीजन पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, धर्मों को लेके, धर्मों, मंदिरों को लेके कि हाँ मस्जिद तोड़ दी, मंदिर बना दी, ये गलत है। ठीक है ये भाई, मगर बनना भी था राम मंदिर, उसकी बात बिल्कुल पॉइंट मेरे को तो चलो ठीक लगा, हम, पहले भी बन हाँ सकता था। पहले भी बन, चलो बन गया, नो डाउट हाँ। बन गया, लेकिन भाई अब तो छोड़ दो ये पॉलिटिक्स, नहीं, अब भी नहीं उसने बन। ये भी बात बोली ना कि ये चलो कोर्ट ने हुक्म दिया, पर आप हाँ फिर क्रेडिट क्यों ले रहे हो इस चीज का? एग्जैक्टली, ये प्रभु राम का मंदिर जो बना है वो कोर्ट के डिसीजन ऑर्डर्स, के हाँ अकॉर्डिंग कोर्ट्स बना का ना। ऑर्डर आए, जजों ने जो भी फैसला किया वो सब, देखो मुस्लिम कम्युनिटी ने माना, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया प्रोटेस्ट इसके नहीं खिलाफ, किया, हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट क्यों लेती कि हमने करवाया, हमने करवाया? तो ये सही नहीं है, जनता परेशान है, बहुत जनता परेशान है। इवन कि हम लोग, मेनली तो मुझे ऐसा लगता है ना, गरीबी बहुत बढ़ गई हुई है, क्योंकि गरीबी देखो यार, आप, देखो रोटी कपड़ा मकान ये चीजें आज भी बेसिक महंगी हैं, नीड्स है ये। एजुकेशन महंगी है, ये चीजें बेसिक और चीजें हैं, एजुकेशन हमारे इंडिया की इतनी सबसे बेकार हो बेकार है, चुकी है ना, तो कि बेकार कुछ है, कहने का नाम नहीं है उस चीज। बिल्कुल। अब आप सोचो, बेसिक नीड्स है, कार वगैरह भी आज के टाइम पे, उसपे भी इतना 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 टैक्स देते हैं टैक्सेस हम हैं, लोग। इतने, क्या ही बंदा करे? जो बेसिक चीजें हैं लोगों की, उनके ऊपर भी लग्जरी टैक्स लगाए जा रहे हैं भाई। एयर प्यूरिफायर हो गया या आरओ हो गया, ये कोई लग्जरी चीजें लग्जरी थोड़ी, थोड़ी है, ये तो इनके ऊपर भी बेसिक टैक्स लगा रहे नीड्स हैं। है आज के टाइम पे, तो आप भाई सोचो। मैं, मोदी योगी गवर्नमेंट का कुछ नहीं हो सकता। तो मुस्लिम, ये हमारे जो भाई हैं, इन्होंने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछे, ये अकेले मुस्लिम कम्युनिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल। हिंदू कम्युनिटी का भी सेम क्वेश्चन है इस टाइम के ऊपर। तो इसी गुड नोट के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।